बहुत समय पहले एक राज्य में राजा बहादुर सिंह राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम कमला भानु था। उनकी 2 प्यारी बेटियां थीं। परिवार सुखी था, लेकिन एक दिन उनकी खुशियों पर अचानक ग्रहण लग गया। एक शक्तिशाली मुस्लिम राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। बहादुर सिंह ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में वे हार गए। उनका राज्य छिन गया, धन संपत्ति नष्ट हो गई और सबसे बड़ा दुख ये था कि वे अपनी पत्नी कमला भानु को भी बचा नहीं सके। अपनी दोनों बेटियों को लेकर वे किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकले। उन्होंने अपनी असली पहचान छिपा ली और एक दूर के गांव में साधारण व्यक्ति बनकर रहने लगे। लेकिन समय के साथ उनकी जमा पूंजी भी समाप्त होने लगी। एक दिन उन्होंने सोचा, अगर मैं घर पर रहकर केवल बेटियों की देखभाल करता रहूंगा तो हम खाएंगे क्या? जो थोड़ा बहुत धन था वह भी खत्म हो चुका है। फिर उनके मन में एक विचार आया, मुझे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। शायद कोई ऐसी स्त्री मिल जाए जो मेरी बेटियों की देखभाल भी करे और घर भी संभाल ले। इसी सोच में डूबे हुए वे एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे कि उन्होंने सड़क किनारे एक सुंदर युवती को रोते हुए देखा। बहादुर सिंह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इस सुनसान रास्ते पर अकेली क्यों रो रही हो? तुम कौन हो? डरिए मत, मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ। मैं एक अभागी लड़की हूँ। इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, इसलिए अपना दुख लेकर यहाँ बैठी रो रही हूँ। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता, भाई बहन कोई भी जीवित नहीं है। मेरा इस संसार में कोई सहारा नहीं बचा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ। मेरी भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरे पास केवल मेरी 2 बेटियां हैं। यदि तुम चाहो तो उनकी माँ बनकर मेरे साथ चल सकती हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं वचन देती हूँ कि आपकी दोनों बेटियों को अपनी ही संतान समझकर प्यार करूँगी। आओ, मेरे साथ आओ। बहादुर सिंह बहुत प्रसन्न हुए। वे उस युवती को अपने घर ले आए। अब वे रोजी रोटी कमाने बाहर जाने लगे और नई पत्नी घर पर दोनों बच्चियों की देखभाल करने लगी। लेकिन वो स्त्री वैसी नहीं थी जैसी दिखाई देती थी। वो वास्तव में एक राक्षसी थी। मन ही मन वो सोचती, अब इंसानों के बीच रहते रहते मेरा मन ऊब गया है। कई दिनों से मैंने मनुष्य का मांस नहीं खाया। इन दोनों बच्चियों को खाकर कितना आनंद आएगा। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले इनका विश्वास जीतना होगा। वो बाहर से बच्चों को खूब प्यार दुलार करती, लेकिन मन ही मन उन्हें खाने की योजना बनाती रहती। कुछ दिन बाद उसने अपना अगला षड्यंत्र रचा। कई दिन हो गए इंसान का मांस खाए हुए। अब इन दोनों बच्चियों का खून पीने का समय आ गया है। क्या हुआ? तुम इस तरह बिस्तर पर क्यों पड़ी हो? क्या बताऊं, कई दिनों से मेरे पेट में असहनीय दर्द हो रहा है। तो किसी वैद्य से दवा क्यों नहीं ले लेती? इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। फिर क्या किया जाए? अब तो मरना ही बेहतर है। तुम मुझे मार ही डालो। ये कैसी बातें कर रही हो? एक साधु ने मुझे बताया था कि मेरी बीमारी तभी ठीक होगी जब मैं तुम्हारी दोनों बेटियों का रक्त पीऊंगी। ये सुनकर बहादुर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, हे भगवान, क्या ये स्त्री वास्तव में कोई राक्षसी है?
कुछ नहीं। इतनी चिंता क्यों करते हो? यदि मैं बच गई तो आगे चलकर हमें और भी संतान हो जाएगी, लेकिन यदि मुझे कुछ हो गया तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। बहादुर सिंह अपनी बेटियों और पत्नी के बीच बुरी तरह उलझ गए। अंत में उन्होंने भारी मन से कहा, ठीक है, जैसा तुम कहती हो। हाँ, आखिर मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। अब ज्यादा देर नहीं, बहुत जल्द मुझे इंसानों का खून पीने को मिलेगा। अगले दिन उसने दोनों बच्चियों से कहा, बेटियों, आज हम तीनों तुम्हारे मामा के घर घूमने जाएंगे। तुम दोनों अपने कपड़े तैयार कर लो। अगली सुबह बहादुर सिंह अपनी दोनों बेटियों को लेकर निकल पड़े। गांव पार करते ही घना जंगल शुरू हो गया। कुछ दूर चलने के बाद दोनों बच्चियां थक गईं। पापा, मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। मैं सच में बहुत थक गया हूँ। पापा, बहुत दूर चल चुके हैं, हमारे पैर दुख रहे हैं, थोड़ा आराम कर लें। हाँ बेटियों, यहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लो। दोनों बच्चियां थकान के कारण वहीं सो गईं। यही मौका देखकर बहादुर सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दोनों बेटियों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्चियों, अगर भगवान ने चाहा तो फिर कभी मिलेंगे। मुझे माफ कर देना। अब मैं खून कहाँ से लाऊं? मैं उसे इस कुत्ते का खून पिलाऊंगा। क्या तुम दोनों बच्चियों का खून ले आए? हाँ, ये लीजिए। कितने दिनों बाद इंसान का खून मिला। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि ये इंसान का नहीं, किसी जानवर का खून है। फिर भी उसने अपनी बात छिपा ली। उधर जंगल में दोनों बच्चियां जागी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उनके पिता कहीं दिखाई नहीं दिए। वे रोते हुए पुकारने लगी, पिताजी, 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 आप कहाँ हैं? पिताजी, हमें बहुत डर लग रहा है। हमें बहुत डर लग रहा है। उनकी मासूम पुकार पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसी समय जंगल के सभी जानवर वहां आ पहुंचे। उनमें एक हाथी भी था, जो पहले मनुष्यों के बीच रह चुका था। हाथी ने दोनों बच्चियों को देखकर समझ लिया कि वे असहाय हैं। उसने बाकी जानवरों से कहा, इन बच्चियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं इन्हें सुरक्षित जगह ले जाता हूँ। हाथी अपनी सूंड पर दोनों बच्चियों को बैठाकर एक दयालु जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह पाल पोसकर बड़ा करना शुरू किया। समय बीतता गया। एक दिन शिकार से लौटते समय राजा की नजर बड़ी बेटी पर पड़ी। उसकी सुंदरता, विनम्रता और संस्कार देखकर राजा उससे प्रभावित हो गए। उन्होंने जमींदार से कहा, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपकी बड़ी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ और उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बेटी शाही परिवार में ब्याही जाएगी। कितना खुशी का मौका है। मैं सहमत हूँ महाराज। अगर आपको कोई परेशानी न हो तो मैं आज उसे अपने साथ ले जाना चाहूंगा। तो ऐसा ही हो महाराज। जमींदार की बड़ी बेटी महाराज के साथ चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में शादी कर लेते हैं। बाद वो लड़की राज्य की महारानी बन गई।
एक दिन राजा ने प्रेम से पूछा, महारानी बताइए, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज, यदि आप सचमुच मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मेरे पिता को ढूंढ दीजिए। महामंत्री, किसी भी तरह महारानी की पिता का पता लगाया जाए। महामंत्री ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि राजमहल के नए तालाब की खुदाई के लिए आने वाले प्रत्येक मजदूर को एक टोकरी मिट्टी के बदले एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। ये समाचार पूरे राज्य में फैल गया। बहादुर सिंह और उनकी पत्नी भी मजदूरी करने राजमहल पहुंच गए। जैसे ही महारानी की नजर बहादुर सिंह पर पड़ी, वो उन्हें पहचान गई। पिताजी, इतने वर्षों बाद आप मिल गए। बहादुर सिंह पहले तो अपनी बेटी को पहचान नहीं पाए, लेकिन जब उसने जंगल वाली घटना सुनाई तो वे फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने सारी सच्चाई बता दी कि उनकी दूसरी पत्नी वास्तव में एक राक्षसी थी, जो दोनों बेटियों का रक्त पीना चाहती थी। उसी डर से उन्होंने उन्हें जंगल में छोड़ दिया था। ये सुनकर उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो उठे। उन्होंने उस राक्षसी को पकड़कर उसके अत्याचारों का अंत कर दिया। इस प्रकार बहादुर सिंह अपनी बेटियों से फिर मिल गए और उनका परिवार एक बार फिर सुखपूर्ण रहने लगा।